नमस्कार। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। मथुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, अमित शाह का मथुरा दौरा। साध्वी ऋतंभरा के वात्सल्य गांव पहुंचेंगे और सदगुरु कुटीर में करेंगे दोपहर का भोज। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। महोत्सव में शामिल होंगे अमित शाह। तैयारियां पूरी कर ली गई है महोत्सव को लेकर। साध्वी ऋतंभरा का सृष्टि पूर्ति महोत्सव और मथुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो साध्वी ऋतंभरा के वात्सल्य गांव पहुंचेंगे। सदगुरु कुटीर में कार्यक्रम का यह विशेष आयोजन। महोत्सव में शामिल होंगे अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साध्वी ऋतंभरा का सृष्टि पूर्ति। तो मथुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। मथुरा का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का। साध्वी ऋतंभरा के वात्सल्य गांव पहुंचेंगे। सदगुरु कुटीर में करेंगे दोपहर का भोज। महोत्सव में शामिल होंगे अमित शाह। साध्वी ऋतंभरा का सृष्टि पूर्ति महोत्सव और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मथुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरेश सैनी संवाददाता मथुरा से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेश, मथुरा दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? तैयारियां वहां पर क्या कुछ कर ली गई हैं? जी अंजलि, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से मथुरा के दौरे पर यहाँ आने वाले हैं अमित शाह गृह मंत्री जो है वो यहाँ पर वात्सल्य ग्राम में जो वृंदावन में स्थित है साध्वी ऋतंभरा के यहाँ पे 60 वर्ष पूरे होने पर उसमें जो है 3 दिवसीय सृष्टि पूर्ति महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका कल शुरुआत हुई थी। उद्घाटन हुआ था। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने यहाँ पर दीप जलाकर उद्घाटन किया था, जिसमें कई और अन्य नेता भी यहाँ शामिल हुए थे। वहीं आज यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जो लगभग 1:20 में यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 2 से ढाई घंटे यहाँ रहेंगे। जो कि जिस तरह से मैं बता दूं कि दोपहर का जो भोजन है, प्रसाद है, वो यहाँ पे सदगुरु कुटीर में यहाँ पे करेंगे। उसके साथ साथ जो षष्ठी पूर्ति उत्सव जो चल रहा है उसमें भाग लेंगे। उनके साथ यहाँ पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर होंगे। उनके साथ साथ ही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर षष्ठी पूर्ति। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश, बने रहिए आप हमारे साथ। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जेपी नड्डा पहुंचे हैं यहां पर सदगुरु कुटीर में। दोपहर का भोज जो है वो अमित शाह का यहां पर रहने वाला है। लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सुरेश, फिलहाल वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? जी अंजलि, यहाँ पर जिस तरह से बता दूं, चूंकि गृह मंत्री काफी बड़ा वो होती है, उनको लेकर के कार्यक्रम भी काफी सख्त। उसके साथ साथ जो जिला प्रशासन है कल से ही लेकर के और उससे पहले से ही उनकी सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। उसको लेकर के कल मॉकड्रिल किया गया था, रिहर्सल की गई थी, हेलीकॉप्टर से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था और उसको लेकर के जिला प्रशासन, चूंकि गृह मंत्री की सुरक्षा काफी जो पुख्ता होती है तो उनको लेकर कहीं कोई चूक ना हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ की गई है। और जो कार्यक्रम स्थल है वात्सल्य ग्राउंड, वहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जो गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर है वो पहले परमानंद हेलीपैड उतरेगा, उसके बाद वो वात्सल्य ग्राम जाएंगे और वात्सल्य ग्राम में जो षष्ठी पूर्ति महोत्सव है उसमें भाग लेंगे। यहाँ पर उनके साथ मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम है, उसके साथ साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ उनके साथ मौजूद होंगे। और इस तरह से यहाँ उनके साथ साथ मथुरा ही नहीं देश भर से आए कम से कम कई दर्जन साधु संत भी यहाँ मौजूद होंगे। और जो ऋतंभरा के 60 वर्ष पूरे होने पर जो साध्वी के वो सृष्टि महोत्सव बनाया जा रहा है उसमें यहाँ वो शामिल होंगे। जी, कितने बजे तक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कौन कौन मौजूद रहेगा उनके साथ इस दौरान? जी बिल्कुल बता दूं मैं आपको, 1:20 पर यहाँ वो पहुंचेंगे। उसके साथ फिर वो यहाँ वात्सल्य ग्राम में जो कार्यक्रम स्थल है वहां रहेंगे और उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ अनेक साधु संत यहाँ होंगे। कई और अन्य भी यहाँ लोग आने वाले हैं। जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ होंगे, विधायक यहाँ होंगे। और चूंकि गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं तो सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो लगभग 2.5 से 3 घंटे यहाँ रहने वाले हैं और उसको लेकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।
कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि मथुरा का दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो कोई घोषणा यहाँ पर मथुरा वासियों के लिए भी यहाँ पर की जा सकती है, संबोधन भी क्या वो इस कार्यक्रम में करेंगे? जी अंजलि, वो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग लगभग 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था उस पंडाल में की गई है, जिसको लेकर के ये भी है कि वो यहाँ गृह मंत्री हो सकता है, क्योंकि अब इस समय भगवान राम के मंदिर की भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जल्द ही आने वाला है। उसके साथ साथ अब मथुरा की भी बारी चूंकि कोर्ट में चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर के भी यहाँ से कुछ ऐलान हो सकता है। उसके साथ ही चूंकि कल प्रधानमंत्री अयोध्या में थे और आज गृह मंत्री मथुरा में, तो यानी अयोध्या के बाद फिर मथुरा की बारी ऐसी भाजपा के लोगों की यहाँ पे है। कल सुधांशु त्रिवेदी जो आए थे वो साफ यहाँ कह रहे थे कि अब इसके बाद मथुरा का नंबर आएगा, क्योंकि जिस तरह से कार सेवकों पर उस समय गोली चलाई गई थी, उसके बाद जो लोग कहते थे कि चिड़िया फिर नहीं मारेगी, अब भव्य राम मंदिर बनने को जा रहा है। तो राम मंदिर के बाद चूंकि राम के अवतार भगवान श्री कृष्ण थे, और उसके बाद यहाँ पर भी वो संभवतः ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई नई योजना या कोई बड़ी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं, क्योंकि आगामी चुनाव भी बहुत जल्द अब नजदीक आ रहे हैं, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बना रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। सुरेश सैनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बताते तैयारियां पूरी कर ली गई साध्वी ऋतंभरा का षष्ठी पूर्ति महोत्सव का ये कार्यक्रम। मथुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह साध्वी ऋतंभरा के वात्सल्य गांव पहुंचेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से, लखनऊ दौरे पर जेपी नड्डा। जी हां, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत हुआ है। हमने आपको कुछ देर पहले वो तस्वीरें जो दिखाई थी, वो इसी से जुड़ी तस्वीरें थी, इसी बड़ी खबर से जुड़ी तस्वीरें थी। तो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, मन की बात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहे उनके स्वागत में, और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब जेपी नड्डा का आगमन हुआ लखनऊ दौरे पर, वो पहुंचे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, मन की बात कार्यक्रम में होंगे शामिल, महिला हाफ मैराथन में शामिल होंगे, रॉबर्ट पार्क में महिला हाफ मैराथन विकसित संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह होंगे शामिल, मंत्री कौशल किशोर भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। तो लखनऊ फिलहाल पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनका भव्य स्वागत इस दौरान किया गया। आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई। जॉगर्स पार्क में महिला हाफ मैराथन का यह आयोजन हो रहा है। विकसित संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी शामिल होंगे और मंत्री कौशल किशोर भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। लखनऊ दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत हुआ है, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, मन की बात कार्यक्रम में होंगे शामिल। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, महिला हाफ मैराथन में शामिल होंगे जेपी नड्डा। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई। जॉगर्स पार्क में महिला हाफ मैराथन का आयोजन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन, ये बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री कौशल किशोर भी शामिल रहेंगे। तो लखनऊ दौरे पर जेपी नड्डा, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये भव्य स्वागत जो है वो किया गया है और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं। सीएम आपको बता दें, मन की बात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज 11 बजे मन की बात का कार्यक्रम विशेष तौर पर रहने वाला है और जानकारी आपको दे दें, अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। अनूप, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनके आज यहां पर रहने वाले हैं और कितना जोश कार्यकर्ताओं में यहां पर देखने को मिल रहा है? और देखिए अंजलि, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक दूसरी दौरा लखनऊ है। उनके साथ उनकी पत्नी मल्लिका जो नड्डा हैं वो भी आज उनके साथ में रहेंगी और 3 कार्यक्रम बड़े लखनऊ में आज आयोजित किए गए हैं। पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, तमाम मंत्री उनके साथ में ये ट्रांसपोर्ट नगर में एक प्राइवेट होटल है, उसमें निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है
उसके बाद 11:45 पर एक महिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन को मोहनलालगंज के सांसद वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, इन्होंने आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में करीब 4008 महिलाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। करीब 21 किलोमीटर की ये मैराथन हाफ दौड़ होगी। इसमें करीब 25,000 से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो उन जो दौड़ में भाग लेने वाली महिलाओं पर पुष्प वर्षा करेंगी। पूरा विस्तृत कार्यक्रम कराया गया। करीब 21 किलोमीटर के बाद जब जो पहली जो विजेता महिला होगी उसको 3 लाख रुपए का इनाम, दूसरी विजेता को 2 लाख रुपए का इनाम और तीसरी विजेता को 1 लाख रुपए के इनाम से लगा के 75 महिलाओं को वहां पर इनाम पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा कार्यक्रम ये भी है। इसमें जेपी नड्डा वहां पर पहुंचकर उनके पत्नी के साथ अपने वहां पर हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद बुद्धेश्वर पे कार्यक्रम है, भारत विकसित यात्रा को भी कार्यक्रम रखा गया जिसमें वहां पर जेपी नड्डा शामिल हुए। कुल मिलाके 3 बड़े कार्यक्रम आज लखनऊ में हैं। 2 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। मैराथन दौड़ में दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि मिशन 2024 और जो मोदी की गारंटी वाली जो गाड़ी हर जिले में हर प्रदेश में चल रही उस पर एक विस्तृत रूप से केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो उनको जन जन तक पहुंचाना, और दूसरा जो योजनाएं हैं उन जो लाभार्थी उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना। लगातार ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी चल रही है। उसी कार्यक्रम के तहत भारत विकसित यात्रा में भी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा उसमें भाग लेने वाले हैं। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम, आपको बता दें आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के दौरे पर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। 19 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण भी करेंगे। 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली वितरित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली वितरित करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आपको दे रहे हैं। तो बता दें कार्यक्रम क्या कुछ रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण करेंगे और 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली वितरित करेंगे। लखनऊ में महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 19 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुभाष गुप्ता गोरखपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम जो हैं वो प्रस्तावित हैं और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह भी रहने वाला है क्योंकि आज बात अगर लखनऊ में यहां पर की जाए तो वहां पर जेपी नड्डा भी आए हुए हैं, उनके भी कई कार्यक्रमों के साथ वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही गोरखपुर का भी उनका दौरा रहने वाला है जहां पे कई कार्यक्रम प्रस्तावित है उनके। जी बिल्कुल अंजलि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3 से 4 के बीच में गोरखपुर पहुंचेंगे और यहाँ पे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आपको बता दें कि सांसद रवि किशन के द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग को 19 हेल्थ एटीएम की जो है व्यवस्था दी गई है, जिसका जो है ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में इस हेल्थ एटीएम का जो है व्यवस्था की जाएगी, मतलब उनकी जो है सहयोग उसका कार्यक्रम लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 से 4 के बीच में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वास्थ्य विभाग को जो है ये 19 हेल्थ एटीएम की जो है वो सौगात देने वाले हैं। और आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यानी कि हाईटेक व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग को देने के लिए जो है मुख्यमंत्री हमेशा प्रयासरत रहते हैं।
तो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग हैं। और इसके पहले भी आपको बता दें कि 22 यानी कि 2022 सितंबर में उन्होंने यहाँ पे कई ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ एटीएम की जो है व्यवस्था की थी। तो उसको लेकर जो है तमाम जो है सुविधाएं उसमें है, आपको बता दें हेल्थ एटीएम में। और उसी सुविधा का लाभ जो है तमाम जो है जो रोगी हैं यानी कि जो रोग से पीड़ित हैं उनको उसका लाभ मिलने वाला है। इस हेल्थ एटीएम की जो है खास जो है सुविधा ये है, व्यवस्था ये है कि इससे जो है 15 बिना रक्त के यानी कि बिना ब्लड की जांच इसमें की जाएगी और लगभग 40 जो है ब्लड की जांच जो है इसमें की जाएगी। शरीर के तमाम जो है जो व्यवस्थाएं हैं, जो रोग है उससे उनको निवारण मिलने वाला है। जी अंजलि। बिल्कुल। और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह, खासकर गोरखपुर में, क्योंकि वहां पर कई योजनाएं जो हैं उनका कार्यक्रम भी रहने वाला है और वहां पर जानकारी यहां पर मिल रही है। हेल्थ एटीएम का जो लाभ है वो मिलेगा, यहां पर पोषण पोटली जो है वितरित यहां पर करेंगे। तो कार्यकर्ताओं में कितना जोश वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि चूंकि ये कार्यक्रम राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अन्य क्षेत्रों के अलावा यानी कि तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से विकास की गंगा बहाते चले आ रहे हैं, खासतौर से पूर्वांचल क्षेत्र में बात करें कि गोरखपुर के जो सहजन यहाँ पे बाकी जो जिले हैं, 4 जिले हैं, देवरिया है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, इसको लेकर काफी अलर्ट मोड पे यहाँ की जिला प्रशासन रहती है और हेल्थ व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है, ये जो है स्वास्थ्य विभाग का मामला है और इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा काफी उत्साहित है और खास तौर से जो उन रोगियों के लिए काफी लाभप्रद होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष गुप्ता, आप नजर न रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। बढ़ेंगे आगे तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को कांग्रेस पार्टी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और हाल ही में कांग्रेस ने खुद को यूपी में मजबूत करने के लिए एक और यात्रा का आगाज किया है, जिसका नाम है यूपी जोड़ो यात्रा। बता दें कि कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से शुरू हुई और अब ये बरेली पहुंच गई है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई लोगों ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। साथ ही बता दें कि अजय राय ने अयोध्या में नरेंद्र मोदी के रोड शो पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बनारस के बाद अयोध्या में भी मार्केटिंग की जा रही है। ये यात्रा 20 तारीख से सहारनपुर से चली है, जो 6 तारीख को लखनऊ में समापन इसका होगा। आज यात्रा बरेली आई है, कल अभूतपूर्व स्वागत बरेली के लोगों ने किया। आज दूसरे दिन है यात्रा का। इसका मकसद है जो हम आम आदमी, साधारण आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं जो उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये निश्चित तौर से आम जनता को बताना और आम जनता को इस कांग्रेस के साथ जोड़ना, ये यात्रा का मुख्य मकसद है। ये रोड शो करना, ये तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये आस्था की मार्केटिंग हो रही है। आस्था है हमारी, तो आस्था वहाँ जाके भगवान की पूजा अर्चना होनी चाहिए, वहाँ उनकी आराधना होनी चाहिए। केवल मार्केटिंग करना, ये मोदी जी मार्केटिंग करते हैं, बनारस में भी यही मार्केटिंग वाला काम, अयोध्या में भी मार्केटिंग कर रहे हैं। भगवान राम हमारी आस्था का केंद्र है और वो सदैव रहेंगे। उधर लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जनपद आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरोआ ने दरअसल अपनी जीत को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि सपा प्रदेश के 80 की 80 सीटें हार जाएगी। अखिलेश यादव को पुरानी राजनीति छोड़नी पड़ेगी। साथ ही दिनेश लाल ने कहा कि ये अपने आप को यादवों का नेता मानते हैं। अगर वे यादवों का भला चाहते हैं तो फिर उनके लिए एक सलाह है कि वे गठबंधन के लिए किसी अन्य पार्टी से ना करें और ये हर कोई जानता है कि किसी 2024 में भाजपा की ही सरकार बननी है। 80 में 80 हारेंगे वो। आप लोग क्या मतलब क्या बोले, जीतेंगे? 80 की 80 सीटें जीत कर नहीं, देखिए, मैं अखिलेश यादव जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनको ना एक छोटा भाई होने के नाते सलाह देना चाहता हूँ कि जो पुरानी राजनीति थी उसको जब तक वो भूलेंगे नहीं, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, देश के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं
अब अगर आने वाली पीढ़ी के हिसाब से वो राजनीति नहीं करेंगे तो ऐसे ही सपना देखते रह जाएंगे और कब उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। उधर देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इन दिनों राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साह का माहौल है। देश के कई इलाकों से कपड़े, चावल या फिर अन्य सामान अयोध्या धाम भेजे जा रहे हैं। उसी क्रम में यूपी के बांदा में आपको बता दें कि सजर हस्तशिल्पी ने सजर पत्थर से राम मंदिर का ऐसा अनोखा निर्माण किया है जिसे देखकर हर कोई अचंभित है। मंदिर के अंदर रामलला भी विराजमान है। उन्होंने हूबहू राम मंदिर के मंदिर बनाने की कोशिश की है। उन्होंने इस अनोखे मंदिर को अभी तक 1.5 साल में बनाकर तैयार किया है। हस्तशिल्पी कारीगर की तमन्ना है कि वे सजर पत्थर से बने मंदिर को पीएम मोदी को गिफ्ट करें। सजर पत्थर से मैंने राम मंदिर इसलिए बनाया है कि बहुत सालों से अयोध्या में श्री राम मंदिर का सदियों से जो केस चला आ रहा था उसकी पूर्ति हो गई कोर्ट के माध्यम से, और वर्तमान में माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम मंदिर भव्य बन रहा है। तो मुझे भी लगा कि अपने कला का कुछ और सजर पत्थर के नाम रोशन करने के लिए मैं भी कुछ नया करूं। राम मंदिर में लगभग 1.5 साल का समय लगा उसको बनाने में। क्या लागत आई है? लागत तो लगभग उसमें सजर लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का लग गया है। क्यों बनाया है आपने? इसका क्या मायने क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेरा यही है कि मैं इस कला को आगे बढ़ाते हुए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी के समक्ष उसको भेंट करूं ताकि सजर पत्थर का नाम और ज्यादा रोशन हो सके। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।